हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस वीडियो का मैं 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। भाग 1 में अम्ल और क्षारक की परिचय, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 1, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पर को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो कहलाते हैं क्षारक। सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग दिखाकर उनकी पहचान कराते हैं। प्रश्न संख्या 2, सूचक इंडिकेटर क्या है? वे सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग दिखाकर उनकी पहचान कराते हैं, उनको क्या बुलाता है? सूचक कहते हैं। लिटमस विलेन किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस विलेन एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक पदार्थ से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 5, अम्लीय विलेन में फेनोल्फथालीन सूचक का क्या रंग होता है? रंगहीन, कलरलेस होता है। अम्लीय विलेन में फेनोल्फथालीन सूचक का रंग क्या होता है? रंगहीन होता है। प्रश्न संख्या 6, क्षारीय विलेन में फेनोल्फथालीन सूचक का रंग क्या होता है? गुलाबी, पिंक कलर होता है। प्रश्न संख्या 7, मिथाइल आयरन सूचक अम्लीय विलेन में क्या रंग देता है? लाल रंग का। प्रश्न संख्या 8, मिथाइल आयरन सूचक क्षारीय विलेन में क्या रंग देता है? पीला रंग देता है। प्रश्न संख्या 9, प्राकृतिक सूचक के 2 उदाहरण दीजिए। लिटमस पेपर, हल्दी, टर्मरिक। प्रश्न संख्या 10, हल्दी का पेस्ट अम्लीय विलेन में क्या रंग देता है? पीला रंग। प्रश्न संख्या 11, भाग 2 में अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय क्षारक की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आयनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। प्रश्न संख्या 12, आयनिक सिद्धांत के आधार पर क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। प्रश्न संख्या 13, जल में हाइड्रोजन आयन वास्तव में किस रूप में उपस्थित होता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 14, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोजन आयन बनाता है, H+, H2O, H3O+। प्रश्न संख्या 15, अम्ल तथा क्षारक की अपक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक की अपक्रिया को उदासीनिक अपक्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, उदासीनिक अपक्रिया का सामान्य समीकरण लिखिए। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। प्रश्न संख्या 17, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का एक उदाहरण दीजिए। एसिडिटी, अम्ल और अम्लता होने पर एंटासिड क्षारक गोली लेना। प्रश्न संख्या 18, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? एल्कली, क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार, एल्कली कहा जाता है। क्षार के 2 उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के 2 उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 20, क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं? नहीं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में कम घुलनशील है। अब भाग 3, अम्ल और क्षारक के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस करेंगे। प्रश्न संख्या 21, अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 22, अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 23, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया का समीकरण लिखिए। जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 24, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया का समीकरण लिखिए। सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl NaCl प्लस H2CO। प्रश्न संख्या 25, क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। प्रश्न संख्या 26, क्षारक की X गैस के साथ अपक्रिया से लवण Y बनता है। लवण Y का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। गैस X और लवण की Y के नाम बताएं। गैस X कार्बन डाइऑक्साइड, लवण Y सोडियम कार्बोनेट है। प्रश्न संख्या 27, क्षारक की वसा और तेलों के साथ अपक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न, क्षारक गैस जेड के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनाता है। गैस जेड का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 29, अम्ल तथा क्षारक की जलीय विलयन में विद्युत चालकता का कारण बताइए। आयनों की उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 30,
ग्लूकोज तथा अल्कोहल के विलयन विद्युत का चालक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जल में घुलकर आयन नहीं बनाते हैं। प्रश्न संख्या भाग 5 पीएच स्केल, द पीएच स्केल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 31 पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 32 पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने की थी। प्रश्न संख्या 33 पीएच स्केल का नाम मान कितने से कितने तक होता है? पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। प्रश्न संख्या 34 पीएच 7 का क्या अर्थ है? उदासीन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच 7 का मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। प्रश्न संख्या 35 अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। प्रश्न संख्या 36 क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। प्रश्न संख्या 37 मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4, हल्का क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 38 उदर पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? उत्तर लगभग 1.2, अत्यधिक अम्लीय। प्रश्न संख्या 39 दांतों का क्षय पीएच मान कैसे संबंधित है? दांतों का क्षय पीएच मान के साथ कैसे संबंधित है? प्रश्न इसका उत्तर है 5.5 से कम पीएच पर दांतों का एनिमल नष्ट होने लगता है। प्रश्न संख्या 40 पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अब भाग 5 में हम लवण सॉल्ट को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 लवण किसे कहते हैं? लवण वह पदार्थ है जो अम्ल के साथ अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु या अमोनिया आयन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। प्रश्न संख्या 42 लवण के विलयन का पीएच मान क्या हो सकता है? उत्तर 7, उदासीन, 7 से कम, अम्लीय या 7 से अधिक क्षारीय। प्रश्न संख्या 43 सामान्य लवण नॉर्मल सॉल्ट किसे कहते हैं? वह लवण जो अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को धातु परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। प्रश्न संख्या 44 अम्लीय लवण किसे कहते हैं? वह लवण जो अम्ल के आंशिक रूप से उदासीनीकरण से बनता है और जिसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। वह लवण जो अम्ल के आंशिक रूप से उदासीनीकरण से बनता है और जिसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। क्षारीय लवण का उदाहरण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय लवण का उदाहरण। प्रश्न संख्या 46 क्षारकीय लवण किसे कहते हैं? वह लवण जो क्षारक के आंशिक रूप से उदासीनीकरण से बनता है और जिसमें प्रतिस्थापन OH समूह उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्षारीय लवण का एक उदाहरण दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, MgOH, द्वि लवण डबल सॉल्ट किसे कहते हैं? वह लवण जो दो सरल लवणों के मोलर अनुपात में क्रिस्टलीकरण से बनता है, उसे द्वि लवण कहते हैं। द्विक लवण किसे कहते हैं? वह लवण जो दो सरल लवणों के मोलर अनुपात में क्रिस्टलीकरण से बनता है, उसे सरल द्वि लवण कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 द्विक लवण का एक उदाहरण दिया है। पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, रोचेली सॉल्ट। जल योजित लवण हाइड्रेटेड सॉल्ट किसे कहते हैं? वह लवण जिसके क्रिस्टल में जल के निश्चित अणु उपस्थित रहते हैं। प्रश्न संख्या 6 रासायनिक यौगिकी के रूप में लवण साल्ट एज केमिकल कंपाउंड। प्रश्न संख्या 51 सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की क्लोर क्षार प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। NaCl प्लस H2O, NaOH, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 52 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। प्रश्न संख्या 53 बेकिंग पाउडर क्या है? NaSCO3 और एक मंद अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल का मिश्रण। प्रश्न बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। खाने की वस्तुओं को बेक करने में अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। खाने की वस्तुओं को बेक करने में अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम धावन सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। प्रश्न संख्या 56 क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? लवण के क्रिस्टल में उपस्थित जल के निश्चित अणु को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तथा नाम तथा सूत्र लिखें। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। सूत्र कैल्शियम सल्फेट ½ है। प्रश्न संख्या 58 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2H2 है। प्रश्न संख्या 59 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COOCl2। प्रश्न संख्या 60 ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2।
भाग 7 महत्वपूर्ण यौगिकों के गुण उपयोग प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड को कवर करूंगा। प्रश्न संख्या 61 बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है? NaSCO3 हीट सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिरता है। प्रश्न संख्या 62 धावन सोडा के क्रिस्टल से जल के और हटाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? इफोलरेशंस विरंजन। धावन सोडा के सोडियम के प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है? यह जिप्सम में बदल जाता है और एक कठोर ठोस द्रव्यमान बनाता है। प्रश्न संख्या 64 प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने का समीकरण लिखें। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस हाफ 1 and half H2O CaSO4 2H2O। प्रश्न संख्या 65 ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के लिए के जल को कीटाणु रहित करने में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह क्लोरीन मुक्त करता है जो कि एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। प्रश्न संख्या 66 कपड़ों पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रभाव क्या आता है? क्योंकि यह ऑक्सीकरण द्वारा रंगीन पदार्थों को विरंजित कर देता है। प्रश्न संख्या 67 कास्टिक सोडा के दो उपयोग लिखे। साबुन बनाने में तथा कागज बनाने में। प्रश्न संख्या 60 क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पन्न गैस होने वाली दो गैसों के नाम। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोर क्षार अपक्रिया में उत्पन्न होने वाली दो गैसों के नाम लिखिए। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 69 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 70 अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम अम्लीय। अब भाग 8 रासायनिक केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 71 सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। प्रश्न संख्या 72 कैल्शियम ऑक्साइड को जलाने पर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है। प्रश्न संख्या 73 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रभावित करने पर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनता है। प्रश्न संख्या 74 सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न संख्या 75 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? यह नीला रंग खो देता है और सफेद पाउडर में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 76 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को चीनी पर डालने पर क्या होता है? चीनी काली हो जाती, कार्बोनाइजेशन हो जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को चीनी पर डालने पर क्या हो जाता है? कार्बोनाइज चीनी काली हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंतर कैसे करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट विलयन से अवक्षेपण परीक्षण द्वारा। सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कैसे मैग्नीशियम सल्फेट विलयन से अवक्षेपण परीक्षण द्वारा। प्रश्न संख्या 78 अमोनियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम गैस निकलती है NH4Cl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया गैस। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? यह भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 80 सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? कॉच कहते हैं, ग्लास। प्रश्न भाग 9 अवधारणा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें लेंगे। प्रश्न संख्या 81 क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो अम्ल क्षार दोनों की तरह कर सकता है? हाँ, उभयधर्मी एम्फोटेरिक सब्सटेंस जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो अम्ल और क्षारक दोनों की तरह कर सकते हैं? हाँ, उभयधर्मी एम्फोटेरिक सब्सटेंस जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 80 उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। प्रश्न संख्या उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण दिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 82 उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। प्रश्न संख्या 83 उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण दीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 84 अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वह वर्षा जिसकी का पीएच मान 5 से कम होता है उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 अम्लीय वर्षा के दो कारण बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 86 दूध का पीएच मान लगभग 6 होता है, क्या यह अम्लीय या क्षारीय है? हल्का अम्लीय। प्रश्न संख्या 87 नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, क्या यह अम्लीय है या क्षारीय? अत्यधिक अम्लीय। प्रश्न संख्या 88 दांत साफ करने वाले पेस्ट का पीएच मान लगभग 9.0 होता है, क्या यह अम्लीय है क्षारीय? ये क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 89 मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 90 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। भाग 10 व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 91 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर दे, इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। प्रश्न संख्या 92 1 बिलियन पीएच मान 4 है, यह विलयन अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय है। प्रश्न संख्या 93 पीएच
मान 9 वाले विलयन में मेथिल और मिथाइल एरेन सूचक मिलाने पर क्या रंग होगा? पीला। प्रश्न संख्या 9 पीएच मान 1 वाले विलयन में फिनोल्फिन सूचक मिलाने पर क्या होगा? रंगहीन रहेगा। प्रश्न संख्या 95 क्या होता है जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन पर डाला जाता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है और फेरिक क्लोराइड बनता है। प्रश्न संख्या 96 क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर में मिलाया जाता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रश्न संख्या 97 क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। प्रश्न संख्या 90 क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन में जाता है? बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। प्रश्न संख्या 99 क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जल में डाला जाता है? क्रिस्टल घुल जाते हैं और नीला विलयन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 100 क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जल में डाला जाता है? क्रिस्टल घुल जाते हैं और रंगीन विलयन प्राप्त होते हैं। तो यह 100 प्रश्नोत्तरी आपका धातु अम्ल और क्षारक लवण की पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।